नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सभी को, ठीक है, इंक्लूडेड मी, यू एंड एवरीवन, हम सभी को अभी बहुत वेट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या होगा। क्योंकि अब आचार संहिता लग रही है और जैसे जैसे इलेक्शन पास आते जा रहा है वैसे वैसे उम्मीदें टूटती जा रही हैं। अब इस टूटती उम्मीद में एक उम्मीद की किरण है हमारे बीच में, एमपी सेट का नोटिफिकेशन। एमपी सेट का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो बाहर हो गया है। अब देखिए, जिन जिन लोगों ने एमपी टेट वर्ग 1 क्वालिफाई किया है, जिनका रैंक आ गया है, जो मेरिट लिस्ट में है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों ने पीजी करा हुआ है, ठीक है, तभी तो उन्होंने क्लियर किया है एग्ज़ाम। तो इस तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं कि आपका पीजी हो चुका है। अब जब आपका पीजी हो चुका है और आप सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप इस टाइम ड्यूरेशन को, जब तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई न्यूज़ नहीं आ जा रही है, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन को अपने फेवर में बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको केवल, ठीक है, एमपी सेट की नोटिफिकेशन को, ठीक है, ध्यान में रख के उसका फॉर्म फिल करना है। क्योंकि आपने पीजी कर रखा है तो आप, है ना, अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आपका ये जो एमपी सेट का एग्ज़ाम होता है, अगर आपने उसे क्वालिफाई कर लिया तो जो आप एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं जो अभी रिसेंटली आई हैं, ठीक है, और जो लोग अगर, है ना, एमपी सेट नहीं करे होंगे या फिर जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं करा होगा तो वो उस वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते थे। पर अगर आप अभी के एमपी सेट को दे देते हो और आगे कोई फर्दर वैकेंसीज आती हैं तो आप वो एग्ज़ाम से दे पाएंगे। तो इसलिए आपके लिए एमपी सेट देना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसलिए आप एमपी सेट दे सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको क्यों एमपी सेट के नोटिफिकेशन से खुश होना चाहिए। इसके बाद आपको एमपी सेट में, ठीक है, और वर्ग 1 में क्या डिफरेंस देखने मिलेगा, वो डिफरेंस बहुत ही माइनर है। क्योंकि मैंने नेट के लिए प्रिपेयर किया था, थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था, काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करा था, क्योंकि मैं भी एक तरीके से, किन्हीं कारण थे, जैसे कि मैं यूपीएससी प्रिपेयर करती थी, उसमें जून में मेरा एग्ज़ाम बहुत ख़राब हो गया था, तो मैं एक डिप्रेशन फेज में चली गई थी। अगस्त के बाद से तो एकदम ही मेरा वैसा बहुत बुरा टाइम स्टार्ट हो गया था, तो मैंने एकदम से पढ़ना ही बंद कर दिया था 4-4 महीने। तो मेरा जो, है ना, नेट का एग्ज़ाम है वो तो मेरा नहीं हुआ। बट मैं एक बात कह सकती हूँ कि इसकी जो प्रिपरेशन है, सेट की प्रिपरेशन और जो नेट की प्रिपरेशन है, वो एकदम एक जैसी है। और वर्ग 1 का पेपर जो था, ठीक है, वो मेरा इसलिए निकल गया क्योंकि मुझे उस टाइम पे सोशियोलॉजी, मतलब जून के टाइम पे, क्योंकि मैं यूपीएससी पढ़ती थी, तो जून के टाइम पे मेरा सोशियोलॉजी काफ़ी अच्छा प्रिपेयर्ड था। तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इतना अच्छा प्रिपेयर्ड था कि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से लगा पा रही थी। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप एमपी सेट नोटिफिकेशन को देखकर खुश हो जाइए और उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और उसके फॉर्म को फिल कर लीजिए। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट अस।